लड़की और अंधा आदमी मंगलेश डबराल। कवि ने अंधे आदमी को सीधे सरल व्यक्ति का प्रतीक बनाकर और लड़की के द्वारा आधुनिक युग के दर्शन कराए हैं कि शहरी लोग कैसे होते हैं, स्वार्थी, सफ़ेद पोश, कार में घूमने वाले धनाढ्य वर्ग जो लिबास तो सभ्यता का ओढ़ते हैं, लेकिन उनकी फितरत जानवरों से भी बदतर होती है। लड़की जो अंधे व्यक्ति के साथ है, उसकी आंखें बनकर उसे सच्चाई बताती है तथा धोखा देने वाले लालची बहरूपिये जिनकी आत्मा मर गई है, वे आंखें होकर भी अंधे हैं। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मंगलेश डबराल की कविता लड़की और अंधा आदमी का अध्ययन करेंगे। कविता का पहला पद इस प्रकार है। लड़की अंधे आदमी से कहती है, उधर नहीं इधर से चलो, उधर भीड़ है, गाड़ियाँ हैं, उनके मालिक हैं, उनकी शक्ल से मिलते जुलते कुत्ते हैं, कुछ है जिस पर वे टूट पड़ रहे हैं, वे तुम्हें रास्ता नहीं देंगे। अर्थात कवि ने लड़की को अंधे आदमी की आंख बनाते हुए समाज की सच्चाई का परिचय कराया कि यह दुनिया अब सीधे साधे लोगों की सोच के जैसी नहीं है। सीधे लोग अंधे ही होते हैं जो चालाकी और धूर्तता को नहीं समझ पाते। लड़की अंधे आदमी को राह दिखाते हुए कह रही है, उधर गाड़ियां हैं, उनके मालिक हैं, अर्थात धनिक वर्ग की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उन्हीं के जैसे सूरत वाले कुत्ते भी हैं जो किसी चीज़ पर हमला कर रहे हैं, जैसे गाड़ियों के मालिकों की फितरत है। आगे वो कहती है, वे तुम्हें रास्ता नहीं बताएंगे। आगे कोई गड्ढा है, एक दीवार है, फाटक है जिस पर लोहे की नोक लगी है, तुम लाठी ठकठकाते रह जाओगे। वो समझाती है उसे कि उनसे कोई उम्मीद न करना, वे लोग सहायता नहीं करेंगे, रुकावटों, बाधाओं, खतरे से सचेत नहीं करेंगे। तुम मदद के लिए उनसे लाठी ठोकते ही रह जाओगे, लेकिन ये स्वार्थी लोग किसी काम के नहीं। अब हम इस पद की विशेषता देखते हैं कि सामंत वर्ग की असलियत बताते हुए कवि ने गाड़ियों के मालिकों की शक्लें कुत्ते की तरह बताकर करारा तमाचा मारा है और असंवेदनशील स्वार्थी बताया है। इस दूसरे पद में लड़की फिर उस अंधा आदमी से कहती है, उधर से नहीं इधर से चलो, तुम अक्सर भटक जाते हो। और वह उसे समझा रही है कि तुम अक्सर गलत रास्ते पर चल जाते हो, बढ़ जाते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें नहीं हैं। और ये दीवारों को काटती हुई जो दीवारें हैं, उसके व्यू में, उसके चक्र में तुम अक्सर फंस जाते हो और जिधर नहीं जाना है उधर ही चले जाते हो। पर जिनके पास आंखें हैं वे और भी भटके हुए हैं, और तुम्हारे पास तो आंखें नहीं हैं। तुम्हारा भटकना स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वे लोग जिनके पास आंखें हैं वे तो सदा से ही भटके हुए हैं। वह जो लोलुप आँखों से इस ओर घूर रहा है, सबसे कीमती चश्मा लगाए हुए है, और वह व्यक्ति जो सबसे कीमती चश्मा लगाए हुए है, वह लालची नज़रों से इस ओर घूर रहा है। उसकी आँखों पर धन संपत्ति का चश्मा लगा हुआ है, लेकिन उसकी नज़रें एकदम दो कौड़ी की हैं। वह जो एक औरत को गालियाँ दे रहा है, सबसे अच्छे कपड़े पहना हुआ है, और वे व्यक्ति जो सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए है, कपड़ों से वह सभ्य लग रहा है, लेकिन उसकी फितरत एकदम नीच है। वह औरत को खुलेआम गालियाँ दे रहा है। जो एक औरत का सम्मान नहीं कर सकता, वह कितने ही अच्छे कपड़े पहने, वह व्यक्ति कभी भी सम्मानीय नहीं हो सकता। वह कपड़ों को शर्मसार करता है। जो सबसे सुंदर दिखता है वह मूर्खता से भरा है, जो उत्साह से दौड़ा जाता है। और देख रहे हो, एक व्यक्ति उत्साह से दौड़े जा रहा है, देखने में सबसे सुंदर दिखता है, लेकिन दिमाग से वह एकदम मूर्ख है, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के बाहरी रूप को देखकर उसके भीतर को नहीं पहचाना जा सकता, उसका सही सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब हम विशेषता देखते हैं कि जो जितना सभ्य दिखता है, सच्चाई में वह उतना ही असभ्य है। महंगा चश्मा, सबसे अच्छे कपड़े यह धनाढ्य वर्ग के प्रतीक हैं। सुंदर शक्ल से अकल का अंदाज़ा लगाना गलत है। व्यक्ति की असली पहचान उसकी आदतों से होती है,
न कि उसके कपड़ों और उसके व्यक्तित्व। तीसरे पद में वह लड़की उसी सुंदर दिखने वाले मूर्खता से भरे आदमी की बात करती है जो उत्साह से दौड़ा जा रहा है। वह कहती है कि वह जो दौड़ रहा है उत्साह से, वह किसी को बचाने के लिए या किसी की सहायता करने के लिए नहीं दौड़ रहा, वह अपने स्वार्थ के लिए दौड़ रहा है। तुम देख नहीं पाते उनकी करुणा भीख में दिया गया एक सिक्का है और प्रेम है महज। स्वार्थ जो अंधकार देखते हो वह इस भागती हुई आत्महीन भीड़ से निकला है। और वो बोलती है उसको कि तुम देख नहीं पाते हो ना, क्योंकि तुम्हारी आंखें नहीं हैं, तुम उनकी करुणा को देख नहीं पाते हो। उनकी करुणा, उनकी दया केवल भीख में एक सिक्का देना है, वही उनका प्रेम है। लेकिन उनकी सच्चाई केवल स्वार्थ है। और तुम आंखें नहीं होने के कारण जो अंधेरा हर समय देखते रहते हो, वह अंधेरा भी इन्हीं आत्महीन लोगों की भीड़ से निकला है जो तुम वह अंधेरा देख पाते हो। तुम दोनों हाथ उठाकर कहोगे, क्यों भागते हो मूर्खों, सुनो मेरी बात, पर वे तुम्हें सुनेंगे नहीं। और अगर तुम चाहो कि तुम उन्हें कुछ समझाओ, अपने दोनों हाथ उठाकर उन मूर्खों को अपने पास बुलाओ और कुछ ज्ञान की बातें करो, तो वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इस तरह की ज्ञान की बातें प्राप्त करना उनके लिए व्यर्थ है, उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। उन्हें केवल धन संपत्ति और अपनी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति करना ही महत्वपूर्ण है। उनकी नज़रें एक क्षण के लिए चमकेगी। क्यों चमकेगी? वह सिर्फ मेरी जवानी को देखकर उनकी ललचाई नज़रें इस ओर झुकेंगी और उनकी आँखों में कुछ क्षण के लिए एक चमक दिखेगी। ऐसे आँख वालों की नज़रें कितनी गंदी है, कितनी शर्मनाक है। ये आँख वाले नज़रों से अपनी असलियत बताते हैं। वे अपने कपड़ों, अपना रुपया पैसा, धन संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं और समाज के लिए वे एक भद्दी सच्चाई है। अब हम विशेषता देखते हैं कि कवि ने एक ऐसे तबके पर खुलासा किया है जिनके लिए रुपया पैसा सब कुछ है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। धन दौलत देकर दया दिखाते हैं और वह भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। अब हम एक अंकीय प्रश्नमाला की ओर बढ़ते हैं। इस एक अंकीय प्रश्नमाला में इस कविता पर आधारित प्रश्न और उत्तर तैयार किए गए हैं जो आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता तो करेंगे ही, साथ ही इस कविता को अच्छी तरह से समझने में भी इन प्रश्न उत्तरों की सहायता आपको मिल सकती है। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या वाक्यांश में लिखना है तथा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करना चाहिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक छात्रों तक यह पहुंच सके और सबको सहायता मिले। साथ ही आप अगर और कुछ सामग्री भी चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखिए, जिसे हम तुरंत तैयार करके अपलोड करेंगे और आपको सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अब हम लड़की और अंधा आदमी पर टिप्पणी लिखते हैं। इसके लिए आपको टिप्पणी का शीर्षक लिखना होगा तथा शीर्षक का परिचय देना पड़ेगा, जिसको इस प्रकार दिया जाएगा कि यह शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य स्पंदन से लिया गया है, जो लड़की और अंधा आदमी कविता है जिसके कवि मंगलेश डबराल हैं। इसमें कवि ने सामंती धनाढ्य सफ़ेदपोश वर्ग पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है और उसकी सच्चाई प्रकट की है। और उसके अगले पैराग्राफ से हम टिप्पणी लिखेंगे। सो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि संक्षिप्त रूप में आप अधिक से अधिक टिप्पणी इसमें लिख सकें। सो यहाँ पर हमने तैयार की है यह टिप्पणी, जिसे आप देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अन्य विषय भी अगर शीर्षक भी दिया जाता है तो उस पर आप किस तरीके से अच्छी टिप्पणी लिख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अन्य कोई टिप्पणी चाहिए या सामग्री चाहिए तो हमें ज़रूर लिखिए। और यह वीडियो अच्छी लगी तो भी अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए।